वज़ीर आज़म की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को बैठ कर बात करने की पेशकश की। कहा बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा है बैठ कर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाल्लाह कहा। वज़ीर आज़म और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल हुआ। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म उठकर बैरिस्टर गौहर से मुसाफा करने भी आए। राना सनाउल्लाह ने भी पहले PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रखी है। सवात में बेरहम मौजें 11 जाने ले गई। 18 सयाह 2 घंटे तक मदद की दुहाइयां देते रहे, कोई मदद को ना पहुंच सका। तमाम लोग दरिया की बेरहम लहरों में बह गए। 11 लाशें निकाल ली गईं, 5 को रेस्क्यू कर लिया गया, 2 को ताहाल तलाश ना किया जा सका। दरियाए सवात में पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़राए के मुताबिक सैलाबी रैले में फंसने के बाद 2 घंटे तक कोई मदद को ना आया। उधर सवाबी आदीना खोड़ में बह जाने वाले 4 अफराद को बचा लिया गया। सानिया सवात के खानदानों की दुनिया ही उजाड़ गया। रैले में बह जाने वाले डस्का के बदकिस्मत अफराद में 4 सगी बहनें भी शामिल। 3 बहनों की तदफीन कर दी गई, चौथी लापता बच्ची की लाश भी मिल गई। बड़ी बहन मीरब ने इसी साल 2nd ईयर का इम्तिहान दिया था। वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती थी। वाक़े के बाद खानदान गम से निढाल। सानिया सवात में जाम बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हीले बहानों पर उतर आई। मौसम की खराबी और वक्त की कमी के बायस हेलीकॉप्टर ना पहुंचने का बहाना। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह की अनोखी मंतक। उधर बड़े सानहे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश आ गया। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब मुअत्तल। सलीम जान को डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात कर दिया गया। इससे कबल KP हुकूमत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर चुकी है। KP हुकूमत का सवात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अवाम का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। समाजी तंजीमें, वकला और सियासी जमातों का भी सानिया सवात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। कहा वज़ीर आला KP और उनकी टीम को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था। मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको फिर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। ये हुकूमत जो 13 साल से मुसल्लत है, जो कि कह रही थी कि हम टूरिज़म को हमने बहुत फ़रोग़ दिया है, ये आपकी टूरिज़म है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे किधर गए, टूरिज़म पे खर्च नहीं हुए, हमारा हेली किधर था। ये तो कहता है हेली आवाम के लिए रहती है, आज वो हमारे हेली किधर था जो कि 2 घंटे तक वहाँ पर नहीं पहुँचा। हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जो इस्लामाबाद को फतह करने के लिए जा रहे थे और कैदी नंबर 420 को छुड़वाने के लिए जा रहे थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सानिया सवात पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कहते हैं सानिया सवात का मुकदमा वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज किया जाए। वज़ीर आला KP का वाक़े पर बयान अफसोसनाक है। KP के मसाइल के हल के लिए पंजाब या सिंध से कोई मसीहा नहीं आएगा। सूबे के मसाइल के हल के लिए मुतालिका फोरम पर अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। सानिया सवात पर वज़ीर आला KP को मुअत्तल करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडयाला जेल में बनाया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडयाला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है सानिया सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं।
कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 11-12 में सियासी भर्तियां हुई हैं। पूरी दुनिया ने सानेहा दरियाए सवात का तकलीफदेह मंजर देखा। एक सानेहा होने के बाद अगला सानेहा रोकने के लिए इकदाम क्यों ना किए गए? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचे? इलाहाबाद पे मेन सड़क पे मौजूद हूँ। यहाँ पर बरसाती पानी काफ़ी बड़ी जो है वो मिकदार में मौजूद है। यहाँ से गुजरने वाले ट्रैफिक को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो शहरी है और इलाका मकीन है उन्होंने इस हवाले से कहा है कि ये जो दावे हैं बल्दियाती इदारों के, ये सिर्फ पोश इलाकों तक महदूद है। कराची में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर कायद में कचरे अटे नाले उबल पड़े, सड़कों पर ताफुन फैल गया। गुजरनारा लियाकताबाद से गंदा पानी सड़क पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। साइट सनती एरिया जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के करीब भी नाले उबल पड़े। नागिन चुरंगी, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद मिनहास रोड के नशीबी मकामात पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, KP में बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मैशियत में सरफहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। वजारत खजाना का कहना है आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा बेहतरी। पाकिस्तान में दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी। यू इडियट। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर फवाद चौधरी के पैगाम पर रद्द-ए-अमल। दोनों आमने सामने आ गए। सिंधु पर हमला नामंजूर। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। सिंध-तास मुआहदे पर भारत के यकतरफा फैसले का बैनुल-अक़वामी कानून से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के पैगाम पर कहा, यह सिंध पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। जब तक कि आप GM सैयद खानदान के ज़ेरे साया सिंधु देश में शामिल ना हो जाएं, बीबी ने कभी ऐसा बयान ना दिया होगा। बिलावल भुट्टो ने लिखा, यू इडियट। दरियाए सिंध को सिंधु दरिया कहते हैं। लफ्ज़ इंडस सिंधु का लातीनी वर्जन है। मौसर-ए-आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज। अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। मालिक मोहम्मद अहमद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हमेशा ऐवान को आइन और रिवायात के मुताबिक चलाने की कोशिश की। सिस्टम को इरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान का तकद्दुस मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। पार्लियामानी लीडर की बात न मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। आइन और कानून में रहकर एहतजाज का हक तस्लीम करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐवान में तोड़फोड़ के खिलाफ सख्त एक्शन। अपोजिशन के 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आए। 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म दे दिया। That the Iranians may have some enriched uranium at Pickaxe Mountain. The last thing they're thinking about right now is enriched uranium. They're not thinking about what they want to do is they want to get back to life, and they do want to meet me, and we'll do that quickly. We have sanctions on there that they can't do anything. Wouldn't you think that they want to meet me? I mean, they're not stupid people. आयतुल्ला खामनाई ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो इजराइल से जंग जीत गए? अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा क्यों किया? ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ पनाह लिए हुए हैं। इजराइल या अमरीकी फौज को खामनाई को मारने की इजाजत नहीं। Immaculate synchronization and spirited bearing in today's parade is reflective of the highest standards of the PNS Rahbar, dedication of your mentors at the academy, and selfless devotion of the midshipmen and gentlemen cadets to the cause of training.
The award winners deserve special admiration for their outstanding achievements, particularly the proud parents and guardians whose constant support has inspired you to relentlessly endure the testing days of training and graduate with flying colors. Let me also congratulate our dear cadets from friendly countries of Turkey, Bahrain, Iraq, Palestine, and Djibouti, who have now become illustrious members of the prestigious Pakistan Naval Academy community. Today marks a new beginning and a unique opportunity in your lives as you join Pakistan Navy, an organization known for superior military ethos, meritocracy, and professional excellence. Maritime warfare is emerging and adapting with the ever-changing character of warfare. The spectrum of maritime challenges makes it imperative for Pakistan to maintain a strong maritime force, an efficient navy which must be second to none. India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan, despite grave provocations, acted with restraint and maturity and demonstrated its commitment to regional peace and stability, which has led to Pakistan's role as net regional stabilizer. However, the assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift, and a very befitting response. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region, will squarely lie with the aggressor. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. I recall here the verse 249 from the Surah Al-Baqarah, which I had recited while addressing the passing out parade at Pakistan Military Academy. Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. And the translation is, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah, and Allah is with the steadfast. Ladies and gentlemen, our national spirit has only been further strengthened many folds in adversity. Therefore, let it be known to all inimical forces who harbor nefarious designs against Pakistan, we are ever ready in our resolve to defend our motherland at all cost. It is also no coincidence that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. Our adversities have only made us emerge stronger. We will take our fight against terrorism to its logical conclusion and get rid of this menace in all its forms and manifestations, inshallah. On such occasions, we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned,
and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. While the enemies of Pakistan continue unabated efforts to stall our destined rise, our journey to glory continues. Pakistan is indeed on the path to progress and development with strategic consequences which can never be ignored. Take pride in the fact that your past is decorated with glorious traditions. Your future should be illuminated with an abiding hope in realizing Pakistan's manifest destiny. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पीएनएस राहबर में पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे। पीएनएस राहबर में पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको ये बता दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खिताब करते हुए कहते हैं, दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को मुबारकबाद देते हैं। तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। शानदार पासिंग आउट परेड का मुआयना करना एहसास है। अवार्ड जीतने वाले कैडेट्स अपनी शानदार कामयाबियों पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। कहते हैं कि बहरी जंग का मैदान तेजी से तब्दील हो रहा है, हमें इससे हम आहंग होना है। तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। आपको ये बता दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पीएनएस राहबर में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं, खित्ते में पाक बहरिया के लिए मैरीटाइम वॉरफेयर के चैलेंज मुसलसल बढ़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के भारत को पुरअज़्म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का इर्तिकाब किया जिससे खित्ते को खतरा था। पीएनएस राहबर में पासिंग आउट तकरीब और आपको ये बता दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पासिंग आउट परेड का मुआयना किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खिताब करते हुए कहते हैं, दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को मुबारकबाद देते हैं। तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। शानदार पासिंग आउट परेड का मुआयना करना एजाज़ है। अवार्ड जीतने वाले कैडेट्स अपनी शानदार कामयाबियों पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पीएनएस रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब, जहां पर उन्होंने तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद दी और उनकी कामयाबी पर उनकी खूब तारीफ भी की और कहा ये तारीफ के मुस्तहिक हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया, ऑपरेशन सयाहतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बहरी जंग का मैदान तेज़ी से तब्दील हो रहा है, हमें उससे हम आहंग होना चाहिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए मजबूत और मुअस्सर मैरीटाइम फोर्स बरकरार करना नागुज़ीर है। कहा कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बेहतरीन तरीके से ये कोर्स अंजाम दिया। शानदार पासिंग आउट परेड का मुआयना करना एहसास की बात है। उनकी जानिब से कहा गया, कैडेट्स का मिसाली टर्न आउट और पुरजोश अंदाज नेवल अकेडमी के लिए फ़ख्र की बात है। अवार्ड जीतने वाले कैडेट्स अपनी शानदार कामयाबियों पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। उनकी जानिब से कहा गया, ऑपरेशन सलाहियतों को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाना होगा। बहरी जंग का मैदान उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी तब्दील हो रहा है। तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि पीएनएस रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे, उन्होंने परेड से खिताब करते हुए कहा, भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती की वजह से जिस गुरूर का शिकार था वो खाक पे मिला दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि शानदार पासिंग आउट परेड का मुआयना करना एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा, भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का इर्तिकाब किया और ये भी कहा, जो ये समझते हैं कि कश्मीरी के उमंगों को दबा सकते हैं वो गलती पर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया, कश्मीर के तनाज़े को ख़त्म नहीं, हल करना होगा। जी हां, आपको अपडेट करेंगे इस सिलसिले में। पाक बहरिया की 123वीं मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से परेड का मुआयना किया गया और तकरीब से खिताब भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को मुबारकबाद देते हैं। तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। शानदार पासिंग आउट परेड का मुआयना करना एहसास है। अवार्ड जीतने वाले कैडेट्स अपनी शानदार कामयाबियों पर तारीफ के मुस्तहिक हैं।
सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कहते हैं, बहरी जंग का मैदान तेजी से तब्दील हो रहा है और हमें इससे हम आहंग होना है। तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। खित्ते में पाक बहरिया के लिए मैरीटाइम वॉरफेयर के चैलेंज मुसलसल बढ़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के भारत को पुरअज़्म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का इर्तिकाब किया जिससे खित्ते को खतरा था। जो ये समझते हैं कि कश्मीरियों की उमंगों को दबा सकते हैं वो गलती पर हैं। कश्मीर के तनाज़े को ख़त्म नहीं, हल करना होगा। हमारे